नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा में पद बढ़ाने के लेकर धरना प्रदर्शन काफ़ी हो रहा है। मीडिया में काफ़ी खबरें उछल रही हैं, आपने देख लिया होगा। देखिए, साल 2018 में नियुक्तियों की घोषणा के बाद में कोरोना काल के चलते 2021 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 2018 में सरकार ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना काल में परीक्षा की तिथि 5 से 6 बार स्थगित हुई और आखिरकार 26 सितंबर 2021 को इस बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसको रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस समय इस परीक्षा की घोषणा की गई थी, तब शिक्षा विभाग में 31,000 पदों पर भर्ती की घोषणा को भी पर्याप्त माना था। 31,000 पद निकले हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में और ज़्यादा शिक्षक हैं वो रिटायरमेंट हो चुके थे। मौजूदा समय की बात करें, वर्तमान में 70,000 से ज़्यादा पद हैं वो शिक्षा विभाग में खाली हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या को 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग की है और यह मांग आंदोलन की मदद से लगातार तेज भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार बीएसटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर शहीद स्मारक पर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश भी हो गए। लेकिन आप सभी को पता है कि रीट भर्ती परीक्षा में किस कदर धांधली हुई थी और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने भी आंदोलन किया था। लेकिन 2-3 दिन के बाद में उनका जो आंदोलन है वो ठंडा बैठ गया और जो बेरोजगार संघ के कुछ नेता हैं वो वहाँ शहीद स्मारक पर पहुँच गए। आप सभी को पता है 21 सूत्रीय मांग पत्र उनके द्वारा रखा गया। आप उनको चाहे ढूंढाड़ की पुकार बोलते हैं, चाहे मेवाड़ की पुकार बोलते हैं, वो उनका अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीबीआई जांच की मांग थी वो मुद्दा ठंडा हो गया और अब बेरोजगारों के द्वारा पद बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, उसके बावजूद अगर पद बढ़ते हैं तो यकीन मानो 120 नहीं बल्कि 125 प्लस वालों का भी नंबर नहीं आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ऊपर धांधली हुई है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो ये कहेंगे कि 2% या 5% तक धांधली हुई है, इतनी नहीं हुई है। अरे समझो आप, अगर आप पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ना बिना सीबीआई जांच के, तो नंबर नहीं आएगा। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 70,000 पद खाली हैं। 31,000 पदों पर वैकेंसी हुई है। 40,000 पद अभी भी खाली हैं। अगर आप पद बढ़ाने की मांग जो अभी कर रहे हो, उसके बदले अगर आप 40,000 पदों पर दूसरी वैकेंसी निकलवाने की बात करो ना, तो वो मांग जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पद बढ़ाने की मांग ना करो। हो सकती है कि मेरी बात किसी को चुभे, वो ये सोचें कि जो 120 प्लस नंबर लेके बैठे हैं, 125 नंबर प्लस लेके बैठे हैं, क्या पता हमारा नंबर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा, आपका अलग ओपिनियन है। जो मेरा ओपिनियन है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर पद बढ़ते हैं तो उससे पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि किसी भी हाल में नहीं होगी। क्योंकि आपको भी पता है, अगर सीबीआई जांच होती है तो कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि सामने आएंगे, सारे लिप्त पाए गए हैं। इसलिए आप सबको पता है कि सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई, बल्कि एसओजी को जांच सौंपी गई, जो कि इनकी एक पारिवारिक संपत्ति के रूप में वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है तो पदों में बढ़ोतरी की मांग जो है वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है पद बढ़ने का। इसके अलावा अगर 40,000 पदों पर और वैकेंसी निकलती है तो कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपका अपना अलग ओपिनियन है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।